नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है कि नई डायरी आ चुकी है और इस डायरी को हम कैसे भर सकते हैं, इस पर एक वीडियो शेयर करिए। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि अपनी नई डायरी हम कैसे भर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, अगर आपको सही लगता है तो ही आप इसे लिखिएगा। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कवर करनी है, इसलिए अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो ये इसका कवर पेज है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर समय सारणी है और एक तरफ लिखना है शिक्षक का नाम, पद विद्यालय यूडाएस कोड। समय सारणी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि समय सारणी एक तो हमारे शिक्षण संग्रह में है, समय सारणी दी गई है, और एक जो कोरोना काल के समय विभाग के द्वारा हमें समय सारणी मिली थी वो समय सारणी है, जिसके अनुसार हम आज तक पढ़ाते चले आ रहे हैं। अब समय सारणी जैसे जिन स्कूलों में टीचर पर्याप्त हैं वहाँ पर स्कूल के अनुसार टाइम टेबल बना हुआ है, उस अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा है। तो अगर आपके स्कूलों में टीचर पर्याप्त हैं, आपके स्कूल में टाइम टेबल बना हुआ है, तो आप अपने अनुसार इस समय सारणी को भरिएगा। कहने का मतलब कि किसी टीचर्स का फर्स्ट पीरियड हिंदी होगा, किसी टीचर्स का फर्स्ट पीरियड इंग्लिश होगा, किसी टीचर का फर्स्ट पीरियड पर्यावरण हो सकता है, तो वो अपने अनुसार इस समय सारणी को भरेंगे। जहाँ पे टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, जहाँ पर टीचरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिन्हें एक कक्षा में एक ही टीचर को पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, तो वे कोरोना काल में जो विभाग के द्वारा समय सारणी जारी हुई थी उसके अनुसार अपनी समय सारणी भर लेंगे। चलिए एक नज़र हम उस समय सारणी को भी देख लेते हैं, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है कक्षा 1 की समय सारणी। आज के वीडियो में हम कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के समय सारणी पर ही चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 के समय सारणी पर चर्चा होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो ये कक्षा 1 की समय सारणी है। आप देख रहे हैं इसमें हमें डेली हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सह पाठ्यक्रम पे कार्य करना है। 3 कालांश हिंदी के लिए, 3 कालांश गणित के लिए है, और 7वां कालांश इंग्लिश है, 8वां कालांश है सह पाठ्यक्रम। फिर मंगलवार को 3 कालांश हिंदी, 3 कालांश गणित है, 7वां पीरियड यहाँ पुस्तकालय हो गया है, 8वां पीरियड है सह पाठ्यक्रम। एक दिन इंग्लिश है 7वें पीरियड में, और एक दिन पुस्तकालय, एक दिन इंग्लिश एक दिन पुस्तकालय। कक्षा 2 का भी सेम इसी तरह से है। कक्षा 3 में यहाँ पर ईवीएस और संस्कृत को भी जोड़ दिया गया है 7वें 8वें पीरियड में। तो इसका पीडीएफ में दे दूँगी, आप इसे देख लीजिएगा। अगर आप इस तरह से समय सारणी भरना चाहते हैं तो आप यही समय सारणी अपने समय सारणी में भर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने समय सारणी के पेज पर, क्योंकि अब शिक्षक संदर्शिका से हमें पढ़ाना है, उसी के अनुसार हमें कालांशों को भी भरना है। तो शिक्षक संदर्शिका में 3 कालांश हमें हिंदी के लिए रखना है और 3 कालांश गणित के लिए। तो आप उसी के अनुसार इस समय सारणी को भर लीजिए। 7वें कालांश में इंग्लिश, 8वें कालांश में सह पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं कक्षा 2 की। तो कक्षा 2 में 2 और 3 में अभी महानिदेशक महोदय का आदेश आया था नेट 1 परीक्षा के बाद कि अब हमें 14वें सप्ताह से गतिविधियों को स्टार्ट करना है, और जो सप्ताह 8 से लेकर 12 तक की गतिविधियां छूट गई हैं उन्हें हमें बचे हुए कालांशों में रेमेडियल के तौर पे पूरा करना है। तो उसी के अनुसार हम अपनी समय सारणी भी भरेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है समय सारणी भरने का, चलिए उसे देख लेते हैं एक नज़र। ये देखिए कक्षा 1 की है समय सारणी जो मैंने भरा है। अगर आपको सही लगता है तो आप इसी तरह से भर लीजिए। पहले 3 कालांश हमारा हिंदी है, चौथा है गणित, उसके बाद एमटीएम, फिर 5वां 6वां भी गणित। तो चौथे पीरियड में हम अपने शिक्षण उद्देश्य को पूरा कर लेंगे गणित के, और 5वें पीरियड में हमारा कार्य पत्रक भरवाएंगे, और 6ठे में गणित खेल, 7वें में इंग्लिश, 8वें में सह पाठ्यक्रम। फिर मंगलवार को 7वें में पुस्तकालय बदल जाएगा, बुधवार को फिर इंग्लिश आएगा। 7वें पीरियड में हमें बदलना है, बाकी हमें वैसे लिखते चले जाना है। तो ये कक्षा 1 का है। फिर आते हैं कक्षा 2 और 3 में। तो कक्षा 2 और 3 में देखिए पहले 3 कालांश हिंदी, फिर चौथा 5वां 6वां कालांश गणित है, 7वां कालांश में हिंदी रेमेडियल मैंने लिखा हुआ है, 8वें में गणित रेमेडियल। इस तरह से आप पूरा, अगर आपको सही लगता है ये, तो आप इस तरह से पूरी समय सारणी अपनी भर लीजिएगा। कक्षा 4 और 5 के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब आते हैं अपने डायरी पेज। आप भर ही लेंगे अपना नाम, पद, विद्यालय, यूडाएस कोड। इसमें भी अध्यापक का संक्षिप्त परिचय देना है। यहाँ पर सत्र में शिक्षक द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण,
तो नए सत्र में अप्रैल से तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेनिंग हुई है। हाँ, अभी जल्दी डाइट पे ट्रेनिंग हुई है भाषा और गणित की। तो अगर आपकी डाइट पे ट्रेनिंग हुई होगी भाषा और गणित की, तो आप प्रशिक्षण का नाम, कब से कब तक, कुल दिवस, स्थान लिख सकते हैं। नवंबर माह में हो सकता है हमारा प्रशिक्षण हो, तो जब हमारा प्रशिक्षण होगा वो डेट आप प्रशिक्षण का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा, नहीं तो अभी से आप खाली ही छोड़ दीजिए। इधर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे लिए, उसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अब आते हैं हम शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार एक दृष्टि में। हमें बताया गया है कि इसे हमें कैसे भरना है। एक उदाहरण हमें दिया गया है। तो माह के नीचे इन्होंने अप्रैल लिखा है और 2 सप्ताह को इन्होंने एक पेज पे कवर किया है। कक्षा में ये जो शिक्षक है वो 4 में पढ़ाते हैं गणित, 5 में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इन्होंने 4 में गणित लिखा है, विषय के नीचे गणित, और चयनित पाठ संख्या व नाम में पाठ 1 संख्याएं। कुल शिक्षण दिवस इन्होंने इसे कितने दिनों में पूरा किया है, करेंगे या किया है, 12 दिनों में इसे इन्होंने पूरा किया है, जिसमें सप्ताह में दिवस की संख्या है 6, मतलब 2 सप्ताह में इसे इन्होंने पूरा किया। 5 में इन्होंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया अप्रैल के पहले सप्ताह में, पाठ 1 विमलेंदु की विशाल किरणें, जिसके लिए इन्होंने 10 दिन लिया, मतलब 1 सप्ताह 4 दिन में इन्होंने इसको पूरा किया। फिर अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 डोंट गिव अप को इन्होंने 11 दिनों में पूरा किया, 1 सप्ताह 5 दिन। तो पहले सप्ताह में इन्होंने 6 दिन ही पूरा किया है और बाकी के जो दिन हैं उन्होंने दूसरे सप्ताह में कवर किया। अब आते हैं दूसरे सप्ताह में। तो देखिए, क्योंकि गणित में इन्होंने 12 दिन में, इसलिए 6 दिन और लेंगे, इस सप्ताह के भी 6 दिन गणित में लेंगे। और हिंदी में ये देखिए 10 दिन में इसे कवर करना था, तो 6 दिन इन्होंने पिछले सप्ताह में काम किया था, बच्चे 4 दिन, इसलिए देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हिंदी के सामने 4 लिखा हुआ है। हिंदी की शिक्षण योजना को इन्होंने बाकी की जो शेष थी उसे अगले सप्ताह, दूसरे सप्ताह के 4 दिन में कवर किया। और 5वें दिन से इन्होंने पाठ 2 स्टार्ट कर दिया है, पंच परमेश्वर, जिसके लिए इन्होंने 10 दिन लिया है। और इस सप्ताह में क्योंकि 2 ही दिन बचे थे तो 2 दिन लिया है। अब जब तीसरा सप्ताह हम लिखेंगे उसमें हम बाकी के 4 दिन इसमें लिखेंगे। इस तरह से हमें एक दृष्टि में भरना है। यहाँ पर नीचे कुछ सारी चीज़ें हमें यहाँ नीचे बताई गई है कि इसे कैसे भरा गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ने चली तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें पूरा बहुत अच्छे से विवरण पूरा बताया गया है, कैसे क्यों यहाँ पर 6 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, इसे आप समझ लीजिएगा। इस तरह से ये उच्च प्राथमिक स्तर का है, इसके भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ये हो गया हमारा एक दृष्टि में। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कॉलम में दिया गया है कुल शिक्षण दिवस और यहाँ अनुमानित दिवस की संख्या, पर जो हमारे लिए कॉलम दिए गए उसमें बदल दिया गया कॉलम। यहाँ पे दिया गया है चयनित पाठ संख्या व नाम और अनुमानित कालांशों की संख्या। यहाँ पर दिवस हमें नहीं भरना, हमें कालांश भरना है। ये मैंने 1 सप्ताह का भरा है कक्षा 1 का। वैसे मुझे आपका कौन सा सप्ताह चल रहा है ये बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पता है, पर शायद आपका 20वां सप्ताह चल रहा हो, क्योंकि पिछले दिनों ज़्यादा छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए अभी 20 सप्ताह पूरा नहीं हुआ होगा। इसलिए मैंने 20 सप्ताह का विवरण इसमें लिखा है। आपका जो भी सप्ताह चल रहा है आप वो सप्ताह इसमें भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब माह में नवंबर, सप्ताह संख्या 1, कक्षा के नीचे 1, विषय में हिंदी गणित अंग्रेजी, क्योंकि कक्षा 1 में हम यही पढ़ा रहे हैं। अगर आप 2 और 3 के में भर रहे हैं तो आप जो विषय पढ़ा रहे हैं वो सारे विषय डालेंगे। अब आते हैं चयनित पाठ संख्या व नाम। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हमें इसमें पाठ की संख्या व नाम लिखना है और सप्ताह संख्या। सप्ताह संख्या भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गणित में तो हमें सप्ताह संख्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों शिक्षण उद्देश्य हम इतनी छोटी जगह पे नहीं लिख सकते। तो हिंदी में मैंने लिखा है सप्ताह संख्या 20, पाठ 9, बत्तख और चूजा, क्योंकि 20वें सप्ताह हमें बत्तख और चूजा पर काम करना है। गणित में लिखा है सप्ताह 14 की पुनरावृत्ति और इंग्लिश में लेसन नंबर 2 लेट्स स्पीक। अब आते हैं अनुमानित कालांशों की संख्या। तो देखिए, अगर देखा जाए तो एक दिन में हमें 8 कालांश पर शिक्षण कार्य करना है। इस हिसाब से 6 दिन में 48 कालांश हो रहे हैं। और इस सप्ताह क्योंकि एक भी दिन छुट्टी नहीं है तो हमारे 48 कालांश होंगे पूरे। पर जो महिलाएं हैं उन्हें 1 नवंबर को हमारा करवा चौथ का अवकाश रहेगा, इसलिए हम इसमें से 8 कालांश को माइनस कर देंगे और जो महिलाएं हैं वो नवंबर के पहले सप्ताह में 40 कालांश ही लिखेंगी।
तो बस इसी तरह से आप जिस भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका जो भी सप्ताह चल रहा है, उस सप्ताह संख्या और उस सप्ताह में जो पाठ पढ़ा जा रहा है उस पाठ का नाम और कालांशों की संख्या। अगर आपने छुट्टी नहीं ली है, पूरे सप्ताह शिक्षण कार्य हुआ है, एक दिन की छुट्टी नहीं थी, तो 48 कालांश होंगे। अगर आपने सीएल लिया है तो आप अपने हिसाब से उसमें कम कर लीजिएगा। और इसी तरह से अपने डायरी की एक दृष्टि में पेज भरते चलिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज के वीडियो में अब डायरी का फर्स्ट पेज कवर नहीं हो पाएगा। और डायरी का फर्स्ट पेज हमें कैसे भरना है, इस पर मैं इसका पार्ट 2 के वीडियो में शेयर करूँगी। तो जल्दी ही इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक